हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें ये संदेश मिलेगा कि हर इंसान, हर जीव जंतु अपने भाग्य का खाता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, बस जो कुछ है वो अपने भाग्य से बनाता है। हर इंसान अपने साथ सब कुछ भाग्य लिखवा के लेके आता है और वो अपनी मेहनत और लगन से ही जो कुछ है वो पाता है। यह कहानी एक राजा सुजन और उसकी सबसे छोटी बेटी के बारे में है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा सुजन नाम के एक बुद्धिमान लेकिन घमंडी राजा का राज था। राजा सुजन का शासन न्यायप्रिय था, उनका राज्य समृद्ध था, उनका महल भव्य था। लेकिन राजा को यह अजीब सा विश्वास था कि उसके राज्य में जो भी भोजन, धन, सुख, सुविधा या वह केवल उनकी कृपा से है। एक दिन दरबार में राजा सुजन ने घोषणा की कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरी इच्छा और कृपा के बिना भोजन का एक दाना तक नहीं खा सकता भी है। यह मेरी दया और शक्ति का परिणाम है। दरबारी उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन राजा के मन में सवाल उठा कि क्या उनकी अपनी बेटियां भी यह सोचती हैं? राजा सुजन की 7 बेटियां थीं। सिया, रंजना, अनुराधा, कुसुम, वंदना, प्रतिभा और सबसे छोटी बेटी लैला। उस शाम भोजन के दौरान राजा सुजन ने अपनी बेटियों से सवाल किया, क्या तुम सब ये मानती हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह केवल मेरी शक्ति और मेरी इच्छा से है? 6 बेटियों की सहमति और लैला का विरोध। पहली 6 बेटियां सिया, रंजना, अनुराधा, कुसुम, वंदना और प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा से है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उनकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्होंने सबसे छोटी बेटी लैला से वही सवाल किया तो उसने झिझकते उत्तर दिया। लैला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और प्रेम करती हूँ। आप महान राजा हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि ये सब कुछ आपकी वजह से है। मुझे विश्वास है कि मेरे पास मेरी अपनी तकदीर है। जो कुछ मुझे मिला है वह ईश्वर की कृपा और मेरी मेहनत का परिणाम है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती? लैला ने सिर झुकाया लेकिन अपने विचारों के पीछे नहीं हटी। पिताजी, मेरा ऐसा कहने का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं वही कहूंगी जो सच है। लैला के शब्दों में राजा के अहंकार को चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि तुम यह मानती हो कि मेरी दी हुई चीज़ों का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं, तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति से विवाह करवाऊंगा जिसके पास धन नहीं होगा, न पद होगा और न शक्ति होगी। फिर हम देखेंगे कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारा कितना साथ देती है। फिर राजा ने ऐसा ही किया। अपनी छोटी बेटी का विवाह के लिए अपने एहलकारों को बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो गरीब हो और जिसके पास धन दौलत कुछ भी ना हो। ऐसे ही राजा ने अपनी बात पर अमल किया और लैला का विवाह ओमकार नामक एक गरीब लकड़हारे से कर दिया। ओमकार जंगल के किनारे एक छोटी सी जर्जर सी झोपड़ी में रहता था। वह एक दिन रात लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से अपना गुजारा करता था। विवाह बहुत साधारण था, न कोई शाही भव्य न बड़ी दावत। लैला की बड़ी बहनें फुसफुसाते हुए कह रही थी, अपनी जिद के कारण लैला ने आराम और ऐश्वर्य का जीवन खो दिया। अब वह गरीबी में जीने को मजबूर है। लेकिन लैला की अपनी जगह अडिग रही। उसने सिर ऊंचा रखा और ओमकार के साथ खड़ी रही। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने मन को ठान लिया, मैं पिताजी को दिखाऊंगी कि मेरी तकदीर में मेरी अपनी है। जंगल में कठिन जीवन। लैला का नया जीवन बेहद कठिन था। झोपड़ी महल की तरह आलीशान नहीं थी। जंगल घना और डरावना था, खासकर रात के समय। न कोई नौकर थे, न रेशम कपड़े, न महल की तरह स्वादिष्ट पकवान। लेकिन लैला ने कभी शिकायत नहीं की। उसने झरने से पानी भरना सीखा, साधारण भोजन बनाना सीखा और यहाँ तक कि जंगल से
जड़ी बूटी इकट्ठा करना भी सीख लिया। उसके मुलायम हाथ जो पहले कभी काम नहीं करते थे अब मेहनत से खुरदरे हो गए थे, लेकिन उसकी आत्मा हल्की और प्रसन्न थी। ओमकार भी उसे हर कदम पर सहारा देता था। वह सरल स्वभाव का था और लैला के साथ वे दोनों रात में आग के पास बैठकर कहानियां सुनते और सितारों के नीचे हंसते। एक दिन जंगल में काम करते हुए लैला को एक दुर्लभ और खुशबूदार जड़ी बूटी का झुरमुट मिला। उसने पहचान लिया कि यह जड़ी बूटी बाजार में बहुत कीमती होती है। ओमकार को उसने कहा, ये जड़ी बूटी हमें अच्छे दामों पर बेचनी चाहिए, इसे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। वे दोनों मिलकर जड़ी बूटी इकट्ठा करने लगे और धीरे धीरे उसको बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी हालात बेहतर होने लगी। उन्होंने पैसे से एक नई कुल्हाड़ी खरीदी और एक झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगाना शुरू कर दिया। समय के साथ उनका बगीचा हरा भरा हो गया, जिससे सब्जियां और फल फूल लहराने लगे। राजा सुजन का पश्चाताप। इधर महल में राजा सुजन को अपनी बेटी की स्थिति को लेकर बेचैनी महसूस होने लगी। अब तक लैला को अपने विश्वास की गलती का एहसास हो गया होगा, उन्होंने ऐसा सोचा। एक दिन उन्होंने साधारण यात्री के भेष में जंगल का रुख किया। जब वे लैला की झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह झोपड़ी उनकी कल्पना से कहीं बेहतर थी। वहां से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी और बगीचा हरियाली से भरपूर था। लैला बाहर बैठी थी, मुस्कुराते हुए जड़ी बूटी पीस रही थी। जब उसने यात्री को देखा तो उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। राजा, जो यात्री के रूप में थे, पूछ बैठे, तुम्हें यहाँ इतने अच्छे से कैसे जी रही हो जब तुम्हारे पास महल की सुविधाएं नहीं हैं? लैला मुस्कुराई और बोली, जैसा मैंने अपने पिता से कहा था, मेरे पास मेरी तकदीर है, मेहनत है, ईश्वर की कृपा और धैर्य से हमने यह जीवन बनाया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भेष को हटाते हुए कहा, लैला मेरी बच्ची, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुमने मुझे सिखा दिया कि तकदीर केवल दी नहीं जाती बल्कि मेहनत और विश्वास से बनाई जाती है। एक नई शुरुआत। राजा सुजैन ने लैला और ओमकार को महल लौटने का आग्रह किया, लेकिन लैला ने विनम्रता से मना कर दिया। पिताजी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए पर्याप्त है। हम यहाँ खुश हैं। यह जीवन हमारा अपना है और इसमें हमें मेहनत और विश्वास का मूल्य सिखाया है। राजा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और वादा किया कि वह उनकी मदद करेंगे। लेकिन समय के साथ लैला और ओमकार की छोटी सी जड़ी बूटी की दुकान एक बड़ा व्यापार बन गई, जिससे न केवल उनकी बल्कि उनके आसपास के गांव को भी प्रसिद्धि मिली। राजा सुजैन ने भी अपनी सोच बदल ली। अब वह खुद को लोगों की तकदीर का रचयिता नहीं मानते थे। उन्होंने विनम्रता और दया के साथ शासन किया, यह समझते हुए कि हर किसी की तकदीर उनके कर्मों, ईश्वर की कृपा और अवसरों का मिश्रण है। और इस तरह लैला और ओमकार एक सुखद, सरल और संतोषपूर्ण जीवन जिया।